तीन पक्की सहेलियां आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें एक कुम्हार की बेटी थी, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की। कुछ दिन पहले ही नगर की राजकुमारी का विवाह हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के केवल एक दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। यही चर्चा करते हुए तीनों सहेलियां अपने अपने घर लौट रही थीं। सबसे पहले ब्राह्मण की बेटी बोली, बहन, जो भी हो वो राजा की बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। विवाह होते ही भगवान ने उसके पति को छीन लिया। सुनार की बेटी ने सहमति जताते हुए कहा, तू ठीक कहती है बहन, वो सचमुच बहुत रूपवती थी। ऐसा रूप तो भगवान हजारों में नहीं, लाखों में किसी एक को देता है, पर बेचारी का पति तो मर गया, अब भला होने को कौन टाल सकता है। उन दोनों की बात सुनकर कुम्हार की बेटी बोली, तुम दोनों उसकी सुंदरता की तारीफ में ही लगी हो। क्या खाक सुंदर थी जो अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। ऐसी सुंदरता किस काम की। कुम्हार की बेटी की बात सुनकर बाकी दोनों सहेलियां चौंक गईं और बोली, अगर तू उसकी जगह होती तो तू क्या कर लेती। कुम्हार की बेटी ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर मैं राजा की बेटी की जगह होती तो अपने जीते जी अपने पति को कभी मरने नहीं देती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़ता। ये बातें पीछे चल रहे सिपाहियों ने सुन ली। उन्हें तुरंत राजा का आदेश याद आया, ऐसी कन्या खोजो जो अपने पति को अपनी जान से भी अधिक प्रिय समझे और उसे अपने से पहले मरने न दे। सिपाहियों ने तुरंत उन लड़कियों को रोककर उनके नाम पते पूछे और सारी बातें विस्तार से जाकर राजा को बता दी। राजा को जब ये बात पता चली तो उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जागी। उसने तुरंत अपने साथ मंत्री और कुछ राज्यसभा के विद्वानों को लिया और सिपाहियों द्वारा बताए ओर रवाना हो गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजा कुम्हार के घर पहुंचा। राजा के साथ आए मंत्री ने कुम्हार को राजा का परिचय दिया और कहा, राजा आपकी बेटी के साहसी और दृढ़ निश्चयी स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए हैं। वो चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह उनके पुत्र से हो। यह सुनकर कुम्हार चौंक गया। उसे चुप देखकर मंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए। कुम्हार ने राजा और उसके साथ आए लोगों का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें बैठाया और जलपान कराया। इसके बाद वो भागा भागा अपनी जाति के लोगों के पास गया और सारी बात बताई। कुछ लोगों ने विरोध करते हुए कहा, हम अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जाति में नहीं करेंगे, चाहे वह राजा का बेटा ही क्यों ना हो। तभी जाति के कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह राजा के बेटे का रिश्ता है। ये हमारे लिए किसी सपने या खजाने से कम नहीं है। सोचो, यदि ये विवाह होता है तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, हमें भी राज परिवार से जोड़ा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सबके मन में उतर गई। सबकी सहमति मिलने के बाद कुम्हार खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह राजा के बेटे से करने को तैयार हो गया। राजा ने अपने बेटे के जन्मदिन को, जो कि उसकी मृत्यु का भविष्यवाणी किया गया दिन भी था, विवाह के लिए चुना।